गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज जो 2.4 है उसके थर्ड एंड फोर्थ सम सॉल्व करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड सम मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप पिछली वीडियो में से स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो आज का आपका जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, उसमें आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वही डिवीजन फाइंड करनी है कि उसको शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ मेथड। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड सम एंड फर्स्ट पार्ट आपका है 7/3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, जब आपको होल नंबर दिया होता है तो मैंने बताया हुआ कि उसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए आप अपॉन में 1 लगा सकते हैं। ओके, तो डिवीजन को शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन, जो आपको सेकंड फ्रैक्शन दी गई है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। डिवीजन आपकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी और इसका 2/1 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बेटा? 1/2। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड है जो पिछले सम में किया है हमने। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6। ये बेटा आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है। देखो नॉमिनेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं आप डिवीजन के साथ। तो जब आप 7 को 6 से डिवाइड करोगे बेटा, 6 1 जा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 ही बचेगा और डिनोमिनेटर आपका कितना है? 6 है बेटा। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ हमें वही रेसिप्रोकल करना है फ्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन में आपकी डिवीजन चेंज हो जाएगी रेसिप्रोकल के साथ। तो आपको नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर वही रह जाता है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो ये भी आपका होल नंबर ही दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि होल नंबर के अपॉन में आप 1 लगा के उसको फ्रैक्शन बना सकते हो। 4/9 रेसिप्रोकल करेंगे, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल करोगे। ओके, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। ठीक है, नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? प्रॉपर फ्रैक्शन। और यही आपका बेटा आंसर आ गया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना पड़ता है। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ थर्ड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। 6/13 डिवाइड बाय 7। अगेन आपको क्या दिया गया है? होल नंबर दिया गया है, तो इसको बाय 1 आप लिख सकते हो। 6/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 7/1 का क्या बनेगा बेटा? 1/7। 6 1 जा 6। जब आप 13 को 7 से करोगे बेटा, 13 7 जा 91 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर? डिवीजन को सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल लेना है, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका आंसर यही आ जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो आपको उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना होता है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे 4 एंड 1/3 दे रखा है बेटा, डिवाइड बाय 3। होल नंबर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहां से तो आप इसको 1, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 3 4 12। 12 में जब आप 1 प्लस करोगे तो आपका कितना बनेगा? 13/3।
ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना अब आपको आ ही गया होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें ऊपर नॉमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो डिवाइड बाय 3/1 लिख लेंगे। होल नंबर के अपॉन में हमने 1 लगा दिया उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए। 13/3 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और 3/1 का हमने रेसिप्रोकल किया। क्या बनेगा? 1/3, 1/3। तो देखो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हमें 13 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 1 जा 9, तो 13 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपका 4 आया और डिनोमिनेटर आपका 9 ही रहेगा, और ये आपका इसका फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 3 and 1/2 डिवाइड बाय होल नंबर 4। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करते हैं। 2 3 जा 6, 6 में जब आप 1 प्लस करोगे 7/2 आ गया। ठीक है। होल नंबर की फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करोगे? अपॉन में 1 लगा दोगे। अब डिवीजन को सॉर्ट आउट करते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे फ्रैक्शन का। 1/4 हो गया बेटा, और डिवीजन किस में चेंज हुई? मल्टीप्लिकेशन में। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का ही सिक्स्थ पार्ट है बेटा। ये लास्ट पार्ट है इसका। 4 and 3/7 डिवाइड बाय होल नंबर 7। इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमें सारे होल नंबर ही दे रखे हैं। देखो बेटा, तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करते हैं। 7 4 जा 28, 28 में जब आप 3 प्लस करोगे कितना बनेगा? 31। ठीक है। और अपॉन में आपका 7 था, डिवाइड बाय होल नंबर की फ्रैक्शन बना दो अपॉन में 1 लगा के। ठीक है। 31 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ 7/1 क्या हो जाएगा बेटा? 1/7 हो जाएगा। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31 आया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 49 आ गया बेटा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपका आंसर भी है। ठीक है। बिल्कुल इजी से सम है और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब देखो बेटा, इस थर्ड क्वेश्चन में हमें होल नंबर दे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसमें भी आपको फाइंड ही करना है और डिवीजन को ही सॉर्ट आउट करना है। इसमें बस आपको होल नंबर ना देकर फ्रैक्शन दे रखी है बेटा। ठीक है, ये फ्रैक्शन दे रखी है, तो मेथड वही है जैसे हमने पीछे सॉर्ट आउट किया है। 2/5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया और जो आपकी सेकंड फ्रैक्शन दे रखी है उसका रेसिप्रोकल। ये देखो बेटा, जब इसका उल्टा किया ना हमने 1/2 का, तो 2 आ गया। 2 एक होल नंबर होता है तो इसकी फ्रैक्शन 1/1 लगा होता है। ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन का। 4/9 डिवाइड बाय 2/3। 4/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा किया। 2/3 का उल्टा क्या होगा? 3/2। तो देखो बेटा, इसमें आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। कट करके करना है तो 2 1 जा 2, 2 जा 4 आ रहा है, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ रहा है और आपका आंसर 2/3 आ रहा है। बट अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वे से ही करना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 12 आ जाएगा,
9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। और ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों ही डिजिट आपके 6 से जा रहे हैं बेटा। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप ये, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको ऐसे आंसर दिखाओगे। ठीक है, कट करने वाला मेथड कौन सा होता है बेटा, एक बार मैं आपको फिर से करवा देती हूँ। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, बट क्योंकि मैंने सारे सम आपको मल्टीप्लिकेशन वे से करवाए हैं तो मैं उसी वे से ही करवाती आ रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, देखिए 3 3 ज़ा 9। यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा था, 2/3 आ रहा है, और यहाँ से भी आपका आंसर 2/3 आ रहा है। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड को यूज करके क्वेश्चन का आंसर सही निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3/7 डिवाइड बाय 8/7। देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब मेथड वही है, रेसिप्रोकल करना है और डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। 8/7 का रेसिप्रोकल बेटा क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। यहाँ से देखो 7 से 7 कट रहा है और 3/8 आपका आंसर आ रहा है, पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वे से करवा रही हूँ। तो 7 3 ज़ा 21 आ गया बेटा, और 7 8 ज़ा आपका 56 आ गया। अब आप देखो ये दोनों ही डिजिट 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 8 ज़ा 56। ठीक है, और 3/8 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है इसमें 1/3 डिवाइड बाय 3/5। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 में जब आप 1 प्लस करोगे 7/3। डिवीजन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इस फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल करना है। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 5/3 या 5/3। तो अब मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 9 आ गया बेटा। जब आप 35 को 9 से डिवाइड करोगे 9 3 ज़ा 27, और जब आप 35 में से 27 माइनस करोगे बेटा तो आपका 8 आ जाएगा रिमाइंडर, और ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट के बाद आपका फिफ्थ पार्ट 3 and 1/2 डिवाइड बाय 8/3। 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करोगे 7/2 आ गया बेटा। फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक से लिखी होनी चाहिए। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8। 7 3 ज़ा 21, 2 8 ज़ा 16, और जब आप 21 को 16 से डिवाइड करोगे, देखो बेटा ये किसी सेम एक ही टेबल पर नहीं कट रहे दोनों डिजिट, तो आपको 21 को 16 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 16 1 ज़ा 16, 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ के बाद आपका जो 4 क्वेश्चन का 6 पार्ट है वो है 2/5 डिवाइड बाय 1 and 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करते हैं सबसे पहले। 2 1 ज़ा 2, और 2 में 1 प्लस करोगे 3/2 हो गया। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे रेसिप्रोकल करके, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 5 3 ज़ा 15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, और ये आपका इसका आंसर भी है। 6 पार्ट के बाद आपका जो 7th पार्ट है 1/5 डिवाइड बाय 1
2/3, ये आपकी दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। मिक्स फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करेंगे। 5 3 जा 15, 15 में 1 प्लस करोगे 16/5 आ गया बेटा। इसको कैसे शॉर्ट आउट, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस किया 5/3 आ गया। हो गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन शॉर्ट आउट। अब डिवीजन को शॉर्ट आउट करेंगे। 16/5 मल्टीप्लाई 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5, तो 16 3 जा 48, 5 5 जा 25। और जब आप 48 को 25 से डिवाइड करोगे बेटा तो 1 जा पे जाएगा, और 48 में से जब आप 25 माइनस करोगे, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और डिनोमिनेटर आपका 25 ही रहेगा। ये आपका इसका आंसर बना। ठीक है, ये इसका 6th पार्ट था। 6th पार्ट के बाद ये इसका 7th पार्ट था बेटा 4 क्वेश्चन का आपका। इसके बाद 8 पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था? 7th पार्ट। ये 8 पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। डिवाइड बाय 1 एंड 1/5। सबसे पहले क्या शॉर्ट आउट करना है? मिक्स फ्रैक्शन को शॉर्ट आउट करना है। 5 2 जा 10, 10 में 1 प्लस किया 11/5 हो गया आपका। डिवाइड बाय 5 1 जा 5, 5 में 1 प्लस किया 6/5 हो गया। अब इस डिवीजन को शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल करके। और डिवाइड का निशान मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। 6/5 का रेसिप्रोकल बेटा 5/6 हो गया। तो देखो, अगर आप कट वाले मेथड से करोगे तो 5 से 5 आपका कट हो रहा है, 11/6 आपका आंसर आ रहा है, और वहां से आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसे कैसे करोगे? 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55 आएगा बेटा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 5 6 का 30 आ गया। और ये दोनों ही नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 आ गया ना। वही आंसर देखो जो मैंने ऐसे ही बताया था आपको ओरल में। तो 11 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, डिनोमिनेटर आपका 6 ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपका लास्ट पार्ट था। मैं इसका कट वाला मेथड भी करवा देती हूँ। मेथड 2 कैसे है बेटा? जब आप रेसिप्रोकल करते हो, 5 से 5 आपका कट गया, ठीक है, 11/6 आपका आंसर आ गया। तो यहां से आपका यही देखो सेम आंसर है। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे, ये वाला इजी लगता है ये वाला करो। जिन बच्चों को ये वाला करने में दिक्कत आती है वो ये वाला ही कर सकते हैं। जिनको ये ज्यादा मुश्किल लगता है वो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और मैथ के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि टेबल्स लर्न होनी चाहिए। 25 तक आपको टेबल लर्न करनी ही चाहिए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 यहीं पे समाप्त होती है बेटा। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।